हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं, दैट इज आस्किंग गेट 17 द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर की मैप शोन बिलो। तो आपके पास ये चार ऑप्शन गिवन है भाई, ठीक है। तो आपने भाई इसका एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कौन कौन सा इसके अंदर बन सकता है भाई। तो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर ग्रुपिंग की बात करूं तो यहाँ पे एक क्वाड बन रहा है आपका जे और जे, ठीक है। और जे आपके पास अनदर एक क्या बन जाएगा राजी, पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो जे मेरे पास पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्रीन वाले हैं, अगर इनका मैं नाम की बात करूं, ठीक है। तो जे दोनों आ रहे हैं ना आपके, इन दोनों में से देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, जे वन कॉमन आ रहा है, ठीक है। वन वन, ठीक है। इसमें 0 1 है, ठीक है। तो वन वन कॉमन है, तो इसका मतलब इधर का नाम क्या हो जाएगा, जे देखो पहला अक्षर आपका एमएसबी इसका ए है, फिर बी है, ठीक है। इसका मतलब बी आ गया है ना, इधर से तो बी आ गया, इधर से बी आ रहा है, ऊपर से देखिए भाई, ऊपर से एक तो जे वाला कॉलम आ रहा है, एक जे वाला आ रहा है ग्रीन के लिए, ठीक है। इनमें कॉमन क्या भाई, आपकी राइट साइड वाली 0 है, ठीक है। वो क्या, डी, तो डी कहलाएगा, ठीक है। तो एक तो इसका नाम हो गया बी डी, ठीक है। प्लस अगला एक यहाँ पे पेयर बन रहा है राजी, ये पेयर बन रहा है। पेयर का अगर मैं नाम की बात करूं, ठीक है, ये जो पेयर आपके पास आ रहा है, पेयर के अगर मैं एमएसवी साइड की बात करूं, जे वाला है ना, इसके इस साइड कौन सा आ रहा है भाई, वन वन आ रहा है ना। आप देखो इधर से वन वन आ गया ना जी, वन वन का मतलब क्या, ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी। लेकिन ऊपर से भी देखेंगे जे दोनों कॉलम के बीच में आ रहा है, ठीक है। और ये वन आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला वन कॉमन है, ठीक है। वन का मतलब क्या, सी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, बी डी प्लस ए बी सी, ठीक है। मेरे ख्याल से तो जी आना चाहिए, लेकिन आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर से वही चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो वन वन ही कॉमन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। बी ही बनेगा, ठीक है। और इधर से कितना आ रहा है, वन और वन डी, सॉरी सी। अरे ध्यान से देखिए भाई, ये जो ग्रीन वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले कॉलम, इन दोनों कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों कॉलम में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है राजी, 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या होता है, 0 डी की साइड आ रहा है ना, 0 का मतलब होता है डी की बार, इसका मतलब डी की बार आएगा राजी, ठीक है। तो बी डी की बार प्लस ए बी सी, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। इजी था भाई। नेक्स्ट आपके पास बुलर एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है भाई। आपको डी मॉर्गन थ्योरम का तो पता है, अगर a प्लस बी है, ऊपर ये पूरा बार है, तो बार आपका इंडिविजुअल हो जाएगा, अगर प्लस है तो डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी का बार प्लस सी प्लस डी का बार प्लस बी प्लस सी का बार, ठीक हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम का यूज कर रहे हैं राजी, ठीक है। तो पूरे ब्रैकेट के ऊपर आपके पास ये आ जाएगा, a प्लस बी का बार सी प्लस डी का बार, इस पूरे का जी बार आ जाएगा, ये प्लस वाला डॉट हो जाएगा, b प्लस सी का पूरे का बार हो जाएगा। फिर इंडिविजुअल इसको सॉल्व करेंगे राजी, इंडिविजुअल इंडिविजुअल आ जाएगा, a का बार इंटू बी की बार इंटू सी का बार इंटू डी की बार का बार, फिर बी का बार इंटू सी की बार का बार, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, ए दी बार इंटू बी डॉट सी इंटू डी इंटू बी का बार इंटू सी, ठीक है। और आपको ये भी पता है बी इंटू बी बार 0 होता है, सी इंटू सी बार भी 0 होता है। और 0, ये देखो इन दोनों की वैल्यू 0 आ गई ना, 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे का जो आंसर मेरे पास आएगा राजी, वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डी मॉर्गन थ्योरम का हम यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Consider the following sum of product expression f is equal to this. The equivalent product of sum expression is. तो इक्विवेलेंट सम ऑफ एक्सप्रेशन आपने वही निकालना है। तो 3 वेरिएबल है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यूज होंगी राजे, वो 3 वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, देखिए ए बी सी प्लस ए का बार बी का बार सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार, ठीक है। और आपको मैंने एक चीज और बता रखी थी भाई, अगर f 0 1 3 7 आ रहा है, ठीक है, मींस मेन टर्म अगर इसके अंदर आ रही है 0 1 3 7, तो विच इज इक्विवेलेंट टू होती है भाई आपके पास मैक्स टर्म जो बाकी बची है ना, 2 4
5 6। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। इसका मतलब ये क्या 1 1 1 0 0 1 1 0 1, क्योंकि मिन टर्म के लिए हम राजे जी ए है तो 1 लिखेंगे, ए की बार है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 0 1 1 0 0 0, इसका मतलब ये कौन सी मिन टर्म होगी, 0 होगी। ये कौन सी होगी, 2 + 1 3। ये किसका हो जाएगा 0 1 2 4 1 5। ये किसका हो गया 1 का हो गया। ये किसका हो गया भाई 4 6 7 8। ऐसे देख लिया करो ना, 0 1 2, 2 की पावर 2 4, 4 से 2 6 1 7, ठीक है। इसका मतलब आपकी जो मिन टर्म आपके पास आ रही है 0 1 3 5 7, विच इज इक्विवेलेंट होंगी भाई आपके पास मैक्स टर्म 2 4 6, ठीक है। 2 का मतलब क्या आपके पास, वैसे तो हम 2 को ऐसे लिखेंगे 0 1 0, 4 को कैसे लिखेंगे 1 0 0, 6 को कैसे लिखेंगे 1 1 0, ठीक है। लेकिन आपने किस में लिखना है जी, मैक्स टर्म में लिखना है। मैक्स टर्म में 0 को हम क्या लिखेंगे a प्लस, हाँ जी 1 को b का बार प्लस c इंटू कर देंगे a का बार प्लस b प्लस c इंटू कर देंगे a का बार प्लस b का बार प्लस c, ठीक है। तो ये 3 एक्सप्रेशन भाई आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। तो a प्लस b बार c, a प्लस b का बार प्लस c, नेक्स्ट a बार प्लस b प्लस c, a बार b बार c। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई इन डिटेल आपको बताया गया है, ये आप इजीली इस कंसेप्ट को स्टडी कर लेना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। दैट इज आस्किंग गेट इलेक्ट्रिकल 14 द एसओपी फॉर्म ऑफ ए बूलियन फंक्शन। आपके पास ये फंक्शन गिवन है राजे f मींस मिन टर्म आपके पास गिवन है 0 1 3 7 11 ABCD, 4 वेरिएबल है, AMSV है, DLSV है। द इक्विवेलेंट मिनिमाई एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन। तो आपको देखते सारा बता सकते हो भाई, ये आपके पास POS फॉर्म में गिवन है, मींस आपने मैक्स टर्म के साथ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अपने कार्नोट के मैप की हेल्प यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे ABCD, A आपकी MSB है, D आपकी LSB है, ठीक है। तो 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 14 15, ठीक है। ऐसे ही आपके पास था भाई, बिल्कुल सर ऐसे ही था। अब जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है 0 0 पे 1 लगा दो, ठीक है। फिर है 1, फिर है 3, ठीक है। 3 के बाद क्या है 7 और 11 है ना, 7 और ये है 7 और ये है 11, बाकी सभी जगह हम क्या लिख देंगे राजे 0 0, ठीक है। इसके 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ये एक्सप्रेशन आपके पास रहता है, ठीक है जी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। तो आपकी जो ऑप्शन गिवन है ये आपकी POS फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब हम 0 के क्या बनाएंगे राजी, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप तो ये बन जाएगा, एक ग्रुप, ठीक है। इसका नाम भी मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूँ भाई। ऊपर के तो सभी आपके कंप्लीट हो गए हैं, चारों के चारों कॉलम कंप्लीट हो गए, मींस 1, इधर से नाम आ जाएगा A और B, ठीक है। 1 1 है, POS फॉर्म में लिखना है तो A का बार B का बार, क्योंकि 1 1 को वो बार में लिखता है, ठीक है। POS फॉर्म में 1 को हम A का बार लिखेंगे, 0 को A लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपने नोट करनी है। फिर अगला ग्रुप कौन सा बन रहा है जी, अगला एक पेयर आपका क्वाड आपके पास ये बन जाएगा। इसका नाम देखिए भाई, इधर वाली दोनों रो से देखिए कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, B वाला 1 आ रहा है, तो B का बार प्लस ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से लेफ्ट वाली 0 C वाली 0 आ रही है, मींस C, ठीक हुआ। हाँ जी ओके है, यहाँ तक बिल्कुल ओके है सर। चलिए वेरी गुड, आगे देखिए नेक्स्ट। तो मेरे पास एक क्वाड ये बनेगा भाई, जे वाला हो गया, और इधर से जे वाला हो गया, ठीक है। इधर वाले का नाम क्या होगा भाई, कॉमन है 1, A वाला 1 है, मींस A का बार हो जाएगा, प्लस ऊपर से देखिए जे ऊपर 0 0 आ गया, इधर ऊपर से 1 0 आ गया, तो राइट वाली 0 मींस D, ठीक हुआ। बोलो सभी कंप्लीट कवर हो गए आपके, सभी कवर नहीं हुए हैं भाई, अभी ये भी बाकी हैं, ठीक है, ये बाकी हैं अभी, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां तक तो क्लियर हो गया ना भाई आपके पास? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये हुआ, एक मैं यहाँ पे एक क्वाड और बना देता हूँ, ठीक है, जे वाला क्वाड और बना देता हूँ, ठीक है, देखिए, ओके, और एक मेरे पास जे आएगा, ठीक है, जे वाला भी बनेगा, ठीक है जी। तो इस वाले क्वाड की वैल्यू कितनी होगी, बोलो? इसका मतलब ये जो आपने ग्रीन वाला बनाया है वो बनाने की जरूरत नहीं थी राजी, ठीक है, जे वाला जो आपने कॉर्नर वाला बनाया है ना, क्योंकि जे तो इसके साथ ही बन जाएगा, जे इसके साथ ही बन गया, ठीक है। समझे मेरी बात? और ये जो बचा है वो इसके साथ बन जाएगा, ठीक है। तो इसके नाम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इधर से तो सारे कवर हो जाएंगे, ऊपर से 1 और 0 बचा, मींस सी का बार प्लस डी बच गया, ठीक है। इस वाले ग्रुप का क्या नाम होगा, इसको मिटा दो भाई, इसकी जरूरत नहीं है। इसका इधर से कॉमन है भाई आपके पास 1, मींस ए का बार, प्लस ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 0 लेफ्ट वाली, मींस सी, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन का जो नाम होगा आपके पास, इन तीनों की प्रोडक्ट हो जाएगी चारों की, ठीक है। तो ए बार प्लस बी बार, ए बार बी बार तो किसी में भी नहीं है, इसमें है भाई ए बार बी बार, इसमें भी है ए बार बी बार। नेक्स्ट क्या है, बी बार सी, बी बार सी, बी बार सी, इसमें भी है। नेक्स्ट क्या है, ए बार सी, ए का बार सी इसमें है, इसमें नहीं है भाई। नेक्स्ट है सी बार डी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इजी थे भाई क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते आपके के मैप के, ठीक है। ये जो जीरो है आपके पास, ये डोंट केयर बोलते हैं राजेश को, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं एज पर आवर ग्रुपिंग, ठीक है। तो मिनिमाइज प्रोडक्ट पीओएस फॉर्म लिखनी है, अपने मिन टर्म निकालनी है राजे, ठीक है। तो बताइए क्या होगा भाई सबसे पहले, तो अगर मिन टर्म निकालनी है तो मैक्सिमम इनको अगर मैं लूं तो पेयर बनेगा, अगर इनको साथ में लूं तो मैक्सिमम पेयर ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब डोंट केयर का यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर से क्या आ गया भाई, सी का बार, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रही है मेरी 0, तो मीन्स सी, ए बार सी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डिजिटल इनपुट सिग्नल ए बी सी विद एज एमएसवी सी एज एलएसवी आर यूज टू रियलाइज द फंक्शन एफ, एफ के अंदर भाई ये मिन टर्म गिवन है m0 2 3 5 7 where mi denote the min term. In addition, f has a don't care for m1, the simplified expression f for given as, तो तीन वेरिएबल है तो के मैं बना लेंगे भाई तीन आपके पास वेरिएबल का, ठीक है। आपको पता है 0 1 3 2 4 5 7 6 होता है, ठीक है। तो मिन टर्म कहाँ कहाँ पे, एक तो 0 पे है, एक 2 पे है, एक 3 पे भी है, और कहाँ पे 5 और 7 के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब बाकी जगह क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी। लेकिन आपके पास डोंट केयर आपके पास बोल रहा है भाई कहाँ पे है डोंट केयर, कहाँ देखा था हमने डोंट केयर, कहाँ पे लिखा है, M1 के ऊपर डोंट केयर है, ठीक है, मीन यहाँ पे 5 है, ठीक हुआ। तो जे भाई आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ग्रुपिंग की बात करूं तो इस डोंट केयर को हम यूज कर लेंगे राजी ग्रुपिंग के लिए, एक तो जे बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इसमें एमएसवी क्या है आपके पास, ए एमएसवी है, तो ए यहाँ पे आएगा, बी और सी मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ऑलरेडी ये चीजें आपको बता रखी हैं भाई। तो इधर से मेरे पास क्या आएगा, एक ही बार, ऊपर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, एक ही बार प्लस, हाँ जी, एक मेरे पास जे बन जाएगा राजी, ठीक है। इधर से कुछ भी नहीं आएगा, ऊपर से कितना आएगा बोलो, ऊपर से सर मेरे पास आ जाएगा सी, तो ए का बार सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। आपके पास फंक्शन गिवन है ए बी सी डी, तो आपके पास मैक्स टर्म गिवन है राजी, तो ये पूरी की पूरी मैक्स टर्म है। वेयर ए इज एमएसबी, डी इज एलएसबी, द इक्विवेलेंट मिनिमाइजेशन रिप्रेजेंटेशन भाई आपने देखनी है इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका भाई के मैप, फिर जो जो मैक्स टर्म आपके पास गिवन है उसको हम पुट कर देंगे, ठीक हुआ, ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या है 0, पहले यहाँ पे लिख लो 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, ठीक है। चलिए तो बताइए 0 1 3 4
579 और 0 कहाँ पे है भाई? 11 12 13 14 15 है ना, तो इन सभी जगह पे 0 है ना, तो इसका मतलब बाकी जगह पे क्या रहेगा राजे? 1 1 रहेगा। ठीक है, तो आपके पास आप एग्जाम के अंदर देख सकते हो भाई क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास ये पीओएस फॉर्म में ही गिवन है, इसका मतलब 0 की ग्रुपिंग बनाकर देखते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं भाई क्या होगा। ठीक है, हाँ जी, ओके है, बिल्कुल ओके है सर, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली ग्रुपिंग की बात करूं, ठीक है, इस वाली ग्रुपिंग का क्या नाम होगा? तो पहले यहाँ पे लिख लो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है, सॉरी 1 0, राइट। तो इस वाले ग्रुप का नाम होगा राजे ए का बार बी का बार, ए बार प्लस बी का बार, ठीक है, इनटू, हाँ जी, और क्या बनेगा आपके पास? बोलो। और सर आपके पास बन जाएगा जे वाला ग्रुप, बना लो राजी, जे वाला ग्रुप देख लो क्या होगा। ठीक है, इस वाले ग्रुप का क्या नाम होगा राजी? जल्दी से बताओ। ये जो ग्रुप मेरे पास बन रहा है, ठीक है, इसका नाम होगा राजी ऊपर से सी बार प्लस डी बार प्लस एक मेरे पास कौन सा बनेगा? एक जे बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इधर से क्या होगा राजी? 0 कॉमन आ गया, मींस ए आ गया, प्लस ऊपर से कितना आएगा? 0 आएगा, कौन सी वाला? बोलो, सी वाला। ठीक है, ओके हुआ। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या बचा? नेक्स्ट मेरे पास एक जे बन जाएगा, जे क्वाड बन जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 इधर से कॉमन आ रहा है, मींस ए का बार प्लस ऊपर से क्या आ रहा है आपके पास? डी का बार। ठीक है, तो जे वाई इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है जी, ओके है यहां तक? बोलो जी, कोई दिक्कत कंफ्यूजन कोई नहीं है? वेरी गुड। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए भाई कौन सा डाटा किसके साथ मैच करेगा। ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा जहां तक? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो चलिए एक बार हम इसका दूसरे के साथ भी कर लेते हैं भाई, ये जो 1 1 है इसके साथ भी मैच करवा के देख लेते हैं। अगर मैं मिन टर्म की फॉर्म में लिखूं तो मिन टर्म की फॉर्म में क्या आएगा इसका? इधर से कॉमन क्या आ रहा है? 0 0, मींस ए का बार इनटू, हाँ जी, ऊपर से कितना आ रहा है? सी इंटू डी का बार। ठीक है, प्लस अगर मैं इसको पेयर ऐसे बना लूं, ठीक है, इसका क्या आएगा? नीचे से आ जाएगा ए बी बार, हाँ जी, ऊपर से कितना आएगा? 0 कॉमन आ जाएगा, मींस डी का बार। ठीक है, बोलो, ओके हुआ? तो यही आपके पास वही बनेगा। ठीक है, लेकिन आपके पास ये जो ऑप्शन आ रही है सी, मुझे इस पे डाउट आ रहा है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं भाई। तो इसके अंदर मिसिंग क्या रहा जी? आपके पास सी मिसिंग है, तो ए बी का बार, इसको हम 0 डी का बार, ए बी का बार, एक बार 1 लिख लेते हैं राजे। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जे ए की बार सी डी बार प्लस ए बी का बार सी का बार डी। ठीक है, तो ऑप्शन भाई आपके पास यही करेक्ट आएगी। ठीक है, तो आपको मैंने मिसिंग मिन टर्म कैलकुलेट करने का बताया था ना, आपके पास रूल क्या होता है। ठीक है, उसी रूल का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे राजी। बोलो, ओके है भाई? क्लियर है भाई पॉइंट? क्यों? क्योंकि इसको हमने इसकी पूरे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, जे आपके पास पड़ा ही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि जे जो आपने 0 की आपने निकाली है ग्रुपिंग, उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे पूरा नहीं बन रहा है ऐसी कोई फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 4 बन रहे हैं ना, 4 आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इसमें तो मैक्सिमम 3 ही बने थे, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? चलिए, तो ऐसे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट हो गया भाई? चलिए, तो भाई इस टाइप के इजी जी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने अच्छे वे में इनको तैयार करना है। जो चीजें आपको बताई गई हैं जस्ट उसी के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, और इससे ज्यादा आपने नहीं देखना है। ठीक है जी, चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।